A very good morning to all my dear students. Welcome back to my channel. मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आज 10th क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिश का चैप्टर लेकर आई हूँ, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस चैप्टर में दो स्टोरीज हैं, पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे एंड आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। बट प्लीज डियर, डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe my channel. I want to be with you. I want to help my each and every child who is at home. और जो बच्चे इंडिया में कहीं पर भी हैं, कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी समझना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अपने चैप्टर के लिए, अपनी क्लास मेंशन करके। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट और नेक्स्ट क्लास में हम उसकी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं, सो प्लीज टेक केयर। हिज फर्स्ट फ्लाइट, एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये एक बर्ड की है जिसको हम सीगुल बोलते हैं। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। इस स्टोरी में आप ये देखेंगे कि चिड़िया के बच्चे, ये जो बर्ड्स होते हैं बेसिकली ये समुद्र के किनारे जहां सी शोर होता है ये वहीं पाए जाते हैं, नॉर्मल बर्ड्स जैसे नहीं होते। तो ये बर्ड जो समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे होते हैं उसको हम सीगुल बोलते हैं, यानी कि समुद्र का पक्षी। ये पक्षी जब अपने बच्चे देता है तो किस तरह से ये उनको उड़ना सिखाता है। तो इसमें स्टोरी में हम ये बताएंगे कि एक बहुत छोटा सा सीगुल है, वो उड़ने से डर रहा है, वो उड़ना सीखना ही नहीं चाहता और उसके बाकी भाई बहन सब उड़ रहे हैं। तो इसकी मदर कैसे उसे समझाकर, लालच देकर या डराकर या उसको भूखा रखकर उसको उड़ने के लिए मजबूर करती है और वो उड़ना सीखता है। तो ये इस स्टोरी की थीम है। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. ये जो छोटा सा बर्ड है ये अपने पंख खोलना ही नहीं चाहता, ये उड़ना ही नहीं चाहता क्योंकि इसे डर लगता है कि अगर ये उड़ा और ये बहुत हाइट पर है और इसके पंख नहीं खुले तो ये गिरकर मर जाएगा। और जो इसके भाई बहन है इसके साथ वो उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ना सीख चुके हैं, बट ये डर के कारण उड़ ही नहीं रहा। And he had been afraid of flying with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जैसे ही वो उस चट्टान के किनारे जाता है और जंप लगाकर अपने पंखों को खोलने की कोशिश करता है तो इसे लगता है कि इसके पंख तो खुलेंगे ही नहीं, और अगर इसने उस एज से जंप किया, चट्टान से उस चोटी से जंप किया और पंख नहीं खुले तो ये नीचे चट्टान पे टकराकर मर जाएगा। तो ये एक डर इसके दिल में बैठ गया जिसकी वजह से वो उड़ना ही नहीं चाहता। He felt certain that his wings would never support him and so he bent his head and ran back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो ये डर के पीछे हो जाता है और जो होल बना हुआ था वहां पर दुबक कर पूरी रात वहीं निकाल देता है, ये आगे भी नहीं आता। Even when each of his brother and his sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. इसके भाई बहन जिनके पंख इससे भी छोटे हैं साइज में, वो उड़ रहे हैं, वो इसको एनकरेज कर रहे हैं, उड़कर दिखा रहे हैं कि शायद ही हिम्मत दिखाए और उनको देखकर उड़ना शुरू करे, बट नो, जिद्दी कि नहीं, मैं तो उड़ ही नहीं सकता। His father and mother had come round. अब उसके माता पिता ने कोशिश की उसको आगे लाने की, calling to him shrilly, upbraiding, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. माता पिता ने डराया, धमकाया, उसको भूखा रखने की बात कही कि अगर तुम उड़ोगे नहीं, तुम कोशिश नहीं करोगे तो हम तुम्हें खाना भी नहीं देंगे। बट जिंदगी के आगे कुछ भी मुश्किल या कुछ भी छोटा नहीं लगता, तो जिंदगी सबसे बड़ी चीज है। तो उस बर्ड को इतना डर था कि चाहे मुझे खाना ना दे लेकिन मैं उड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं उड़ने लगा और मेरे पंख नहीं खुले तो मैं गिर के मर जाऊंगा। That was 24 hours ago. 24 घंटे ऑलमोस्ट बीत चुके हैं और वो डर के अभी तक आगे नहीं आया। Since then, nobody had come near him the day before all day long. He watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब वो देख रहा था कि माता पिता कैसे उन बच्चों को उड़कर पानी में यानी समुद्र में से मछलियों को पकड़कर शिकार करना सिखा रहे हैं। ये दूर से देख रहा है, 24 घंटे हो चुके हैं, इसके पास कोई नहीं आया, कोई इसके पास नहीं गया। अब इसे भूख भी लग रही है, इसको डर भी लग रहा है कि मुझे तो कोई मिलने नहीं आ रहा, ना मेरी मम्मी, ना मेरे पापा, ना मेरे भाई बहन, तो मैं क्या करूंगा, मैं कब तक अकेला रहूंगा। और दूर से ये देख रहा है कि इसके छोटे भाई बहन
पानी में माँ बाप के सिखाने पर अपनी बीक से फिश पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। Now and all the morning the whole family had walked about the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. अब जब वो वापस आए तो उन्होंने लगातार इसको टोंट कसी, डरपोक, बुजदिल, कायर, इस तरह से उसको सीगुल को बोलते रहे, लेकिन इस पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, and he stepped slowly out of the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. सूरज छिप चुका था, आसमान पे काले बादल आ चुके थे, रात का समय था, ऑलमोस्ट एक दिन और निकल गया और वो अंदर से बहुत भूखा है। अब भूखे होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही है, तो उसने सोचा कि चलो कोशिश करके देखता हूं। तो उसने अपने विंग्स को थोड़ा सा खोला, अपनी आंखें बंद की और वो थोड़ा सा आगे आया। Now he pretended to be falling asleep, still they took no notice to him. अब उसने नाटक किया कि वो सो रहा है, एक्चुअल में वो सोया नहीं हुआ था। उसने नाटक करके ये दिखाना चाहा अपने माँ बाप को और अपने भाई बहन को कि वो सोया है, जबकि वो जानते थे कि ये सोया नहीं है, ये सिर्फ सोने का नाटक कर रहा है। एंड उन्होंने उसको नोटिस ही नहीं किया, पूरी तरह से उसको इग्नोर किया और वहां से आगे निकल गए। He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was peering the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. अब उसके पिता और उसके दोनों भाई बहन आपस में ही कुछ ना कुछ करते रहे। पंखों को साफ करना, सहलाना, ये सब उनके फादर कर रहे थे, लेकिन मदर बराबर उसे नोटिस कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये इसे भूखे रहते हुए 2 दिन हो गए, इसने खाया कुछ नहीं है, तो ये कैसे करेगा। Now her white breast thrust forward. Now and again he tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food the way, scraping his beak now and again to wet it. अब मदर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि ये 2 दिन से भूखा है, इसने खाना नहीं खाया। उसने अपने बीक में एक फिश लिया जो उन्होंने पकड़ा था समुद्र के पानी में से। फिश ले जाकर उसने उस एज के किनारे पर, एकदम किनारे पर रख दी। अब उस यंग सीगुल ने जब उस फिश को देखा, वो भूखा था, खाना उसके सामने था, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे आया। गा 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 गा, ही क्राइड अलॉट, बहुत चिल्लाया, वो बेगिंग करने लगा कि प्लीज मुझे खाना दे दो। शी स्क्रीम्ड बैक derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute so he turned and uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब जैसे ही बच्चा उस क्लिफ के किनारे पर पहुंचा, एज पर पहुंचा, चिल्लाता हुआ कि मुझे खाना दे दो, मदर ने फट से वो फिश का टुकड़ा उठाया और उसको मुंह में लेकर उड़ गई। He leaned out, वो डर गया, समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across, but when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless and the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak, and he waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish with a loud scream. He fell outwards and downwards into the space. Then a monotonous terror seized him that his heart stood still. अब वो उस फिश के टुकड़े को पाने के लिए उसने ये भी भूल गया कि वो उस क्लिफ के किनारे पर है। वो एकदम से झपट्टा मारने के लिए कूदा कि उसकी मदर के मुंह से वो उस फिश का टुकड़ा खींच ले, बट हुआ क्या, वो क्लिफ से बाहर आ गया, उसके पंख ऑटोमेटिकली खुल गए और वो उड़ता उड़ता अपनी मदर के पीछे चलने लगा उस फिश के टुकड़े को खाने के लिए, और उसने ये भी नोटिस नहीं किया कि वो उड़ने लग गया है। भागता रहा, उसके पीछे पीछे जाता रहा उड़ते उड़ते, और तभी उसने देखा, जब तक उसको याद नहीं आया कि वो उड़ रहा है, वो उड़ता रहा उसके पीछे, लेकिन जब अचानक उसको ध्यान आया कि वो उड़ रहा है, उसके पंख खुल चुके हैं, तो वो घबरा गया बहुत ज्यादा। The wind rushed against his breast feather, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of the wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and upwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and soared upward. Ga 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 ga, gowl, go ga o. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with a scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and sisters flying around him,
क्यूवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। अब उसको सपोर्ट करने के लिए उसके फादर, उसकी मदर, उसके भाई बहन सब उसके पास आकर उड़ने लगे, और जिस तरह से वो खुशी के मारे आवाज निकाल रहा था, डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइस जो बर्ड्स यूज करते हैं, उसकी फैमिली ने भी वो आवाजें निकालनी शुरू कर दी। लेकिन इसे अंदर से डर बहुत लग रहा था कि अगर इसके जो ये पंख खुले हैं, अगर ये सिमट गए, बंद हो गए, तो इसका क्या होगा। Now then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve shrinking surely. अब उसके अंदर बहुत आत्मविश्वास बढ़ा, बहुत कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, और वो भूल चुका था कि वो उड़ने से डर रहा है या उसको बहुत डर लग रहा था, और ना उड़ने की वजह से 2 दिन से वो भूखा भी था। अब उसने समुद्र की लहरों में जाकर अपने भाई बहनों को जैसे देखा था डाइव करके मछली पकड़ते हुए, इसने ये सोचा। His parents and his brother and sister had landed on the green flooring ahead of him. They were beckoning of him, calling shrilly. He dropped his leg to stand on the green sea. His leg sank into it. अब हुआ क्या, जैसे इसने अपने भाई बहनों को देखा था कि वो अपनी बीक पानी के अंदर डालते हैं और फिश को एकदम से ग्रैब कर लेते हैं। अब जैसे ही ये समुद्र की लहर के ऊपर गया, पानी में इसके लात, जो इसके पैर थे, वो सिंक होने लगे, डूबने लगे, और इसने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू किए और इसे लगा कि ये पूरी तरह से डूब जाएगा। He was tired and weak with hunger. 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, वो कमजोर था, उसको भूख लगी थी। And exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea. उसके पैर पानी में पूरी तरह से डूब रहे थे। And then his belly touched it and he sank no further. Even कि जो उसका पेट था वो भी समुद्र की लहरों को टच करने लगा, और उसे लगा कि अब उसका अंत बिल्कुल करीब है, वो डूब जाएगा और मर जाएगा। He was flaunting on it and around him his family was screaming. उसके चारों तरफ उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करने के लिए आ गई थी, praising him and their beaks were offering him scrap of dogfish he had made his first fly. लेकिन फैमिली की सपोर्ट की वजह से, फैमिली की मदद की वजह से उसने उड़ना सीख लिया, और पूरी फैमिली ने उसके साथ डिनर पार्टी की, फिश की पार्टी की, जो फिश उन्होंने पकड़ी थी उसको खाने के लिए दी, कि उसने हिम्मत की, वो उड़ना सीखा। और उस दिन सबने क्लिफ पर बैठकर एक पार्टी की जिसमें उन्होंने डॉग फिश खाई। ये कैटेगरी होती है, एक डिफरेंट कैटेगरी होती है फिश की। और इस तरह से हमने चैप्टर में देखा कि उस एक सीगुल बर्ड ने किस तरह से लड़ना, अपनी डर से लड़ना सीखा और हिम्मत करके उड़ना सीखा, जबकि उसके भाई बहन जो छोटे थे वो पहले ही उड़ना सीख चुके थे। तो ये स्टोरी हमें ये बताती है कि हमें डर के आगे कभी भी हारना नहीं चाहिए, क्योंकि एक कहावत आपने भी सुनी होगी कि डर के आगे जीत है। तो जब भी आपको किसी चीज से डर लगे, हमेशा उस काम को पहले सही तरीके से करने की कोशिश कीजिए, अपने डर को भगाइए, और हमारे चैनल को यूं ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। कोई भी डाउट हो आप प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या कमेंट कर सकते हैं। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली। टिल देन, गुड बाय।